एक बात याद रखना, जो शख्स अपने निगाहों को गंदी चीजों से बचाता है, गंदे गंदे गुनाहों से बचाता है, वो इंसान की नजरें कभी कमजोर नहीं होंगी। उस इंसान की नजरें कभी कमजोर नहीं होगी। कुर्बान जाओ, हजरत इमाम अहमद रुबाई रहमतुल्लाह अलैह 120 साल उम्र हो गई, बगैर चश्मा के आप किताब पढ़ते थे। 120 साल की उम्र हो गई, 120 साल की उम्र हो गई, बगैर चश्मा का मुताला करते थे हदीसों का। 120 साल आया तो 30 सालों में चश्मा लगी। पता ये चला कि अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं कर पा रहा हमारा नौजवान। ये निगाहों की बदनिगाही के वजह से आंखें खराब होती है। एक बात याद रखना, जो आंखें बुरी चीज हमेशा देखेगी वो आंख अंधी हो जाएगी, वो आंख बेनूर कर दी जाएगी, उस आंख से रोशनी अल्लाह छीन लेता है। कलकत्ते के अंदर में एक अब्दुल कादिर भाई है, मिंबर रसूल पर हूं मैं। अब्दुल कादिर भाई, उनकी उम्र जानते हो 45 साल है। तो वो नात वगैरह पढ़ते बेचारे मेरे यहाँ आते हैं, बड़ी कुर्बत रखते हैं। तो वो जब आते हैं, दोनों आंखों से अंधा है, नाबीना है, तो आते हैं तो वो नात शरीफ वगैरह सुनाते हैं, उसको इनाम इकराम नवाजते हैं बेचारे। वो अपने बेटे के साथ में कभी कभी आते हैं। तो मैंने एक बार पूछ लिया कि अब्दुल कादिर भाई, ये अंधापन आप कब से, बचपन से, पैदाइश से? बोला कि नहीं हजरत, ये तो 10 साल हुआ है हजरत, ये मेरे गुनाहों की सजा है, अल्लाह ने सजा दिया। हम, मेरी आंखें ठीक थी, नौजवान था मैं। मुझे ऐसी राज की बात बताया उन्होंने कि हजरत, ये गुनाहों का समरा है कि अल्लाह ने मुझे अंधा बना दिया, मेरी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। आज ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ जी रहा हूं, दुनिया की खुशी मेरे नजरों से खत्म हो चुकी, इसलिए कि आंख है लेकिन मैं देख नहीं पाता। मुझे ये बात आई, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है ये आंख। इसलिए आंख अल्लाह ने दिया अच्छी चीजें देखने के लिए दिया है, बुरी चीज देखने के लिए नहीं दिया है, गंदी चीजों को देखने के लिए नहीं दिया है। अल्लाह ने आंखें दी है, माँ बाप के चेहरे को देखो, अल्लाह ने आंखें दी है, कुरान के पारों को देखो, अल्लाह ने आंखें दी है, मस्जिद को देखो, अल्लाह ने आंखें दी है, दुनिया के नेमतों को देखो, लेकिन अपने गुनाहों को, अपनी आंखों को गुनाहों से बचाओ, गंदी चीजों से बचाओ, गंदे फ़ाल से बचाओ। इंशाल्लाह बचाएंगे। अरे बचाएंगे, बोलो कोई, अपनी निगाहों को बचाओगे। और एक बात बताता चलो, ए बाबू बैठ जाइए, बैठिए। अल्लाह कुरान में कहता है कि मोमिनो, जब रास्ता चलो अपनी निगाहों को नीची रखो। जब रास्ता चलो अपनी निगाहों को, अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो, नीची रखो, किताब झांक करो, यो अच्छा जे, यो अच्छा जे, यो अच्छा जे, ताक झांक मत करो। अल्लाह ने मना किया, अपनी निगाहों को नीची रखो। औरतों को भी हुक्म दिया पर्दे का एहतमाम करो, मर्दों को हुक्म दिया अल्लाह, ए मोमिनो, ए मुसलमानों, ए मोमिनो, जब तुम रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो। पहली नजर माफ है, पहली नजर। अब मान कर रास्ते में चल रहे, किसी और गैर महरम औरत पे नजर पड़ गई, मेरी नजर पड़ गई, तो नजर झुका लो, नजर हटा लो, ये नहीं टुकुर टुकुर देखो, ये माफ नहीं है। हम कहते हैं कोई पसंद है, मान के कोई लड़की पसंद है, शादी नहीं की हो, कोई पसंद है तो निकाह कर लो। क्या कर लो? हाँ, दूसरी पसंद है उससे भी निकाह कर लो, तीसरी पसंद है उससे भी कर लो। देखो हंस रहा है, अरे भाई पसंद है तो कर लो। चौथी पसंद है उससे भी कर लो। इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही, जिससे पता चल रहा कि तुमको पसंद नहीं, खुजली की बीमारी है, इसका इलाज है बीटेक्स। बीटेक्स लगाओ, खुजली मिटाओ। और एक बात याद रखो, ये 4 करने का हुक्म अल्लाह ने किसको दिया? उसको दिया। आगे आयत में अल्लाह कहता है, अगर तुम इंसाफ कर सको, अगर तुम अदल कर सको, तब तुम्हारे लिए 3 है, 4 है, 2 है। अगर इंसाफ नहीं कर सकते हो, अदल नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए ये की काफी है।
तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, अरे बोलो भाई, एक ही काफी है। और सुनो, वो भी एक बीवी को अगर हलाल रोजी नहीं खिला सकते, कमा के नहीं खिला सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, बीमार हो जाए तो इलाज नहीं करा सकते, बदन में ताकत नहीं है, तो वो एक भी मत करो। फिर क्या करो? एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म, ब्याह करने की जरूरत नहीं। बात समझ में आ रही है? लेकिन ताक झांक नहीं करना है, ताक झांक नहीं करना है, अपने निगाहों को बचाना है, अपनी नजर को बचाना है। ये जो रमजान का महीना है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम रोजा नहीं है। रोजा सिर्फ ऐसा नहीं कि खाना छोड़ दिए और क्या कहते पानी छोड़ दिए, चाय छोड़ दिए, अब बाकी सब काम जो रोजाना हम 11 महीना करते हुए हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, गीबत भी कर रहे हैं, चुगली भी खा रहे हैं, लड़ाई भी कर रहे हैं, झगड़ा भी कर रहे हैं, बगैर इजाजत किसी सामान भी ले रहे हैं, ये तो रोजा नहीं हुआ। आप सिर्फ भूखा है, रोजे का सवाब नहीं मिलेगा। भूखा सिर्फ भूखा है, आप प्यासा हो। रोजा हाथ का भी रोजा है, आंख का भी रोजा है, कान का भी रोजा है, जबान का भी रोजा है, पैर का भी रोजा है। आंख का रोजा क्या है कि रोजा जब रखो तो अपनी निगाहों से कुर्बान जाओ। रोजा रखकर फेसबुक चलाना, रोजे का सवाब नहीं मिलेगा। एक बात याद रखना, कितना लोग टाइम पास करने के लिए मोबाइल चलाता है रमजान के महीने में। ये जो फेसबुक खोलोगे ना, फेसबुक चलाओगे, रोजा रखकर फेसबुक चलाओगे तो रोजे पे खतरा है। रोजा खतरे से खाली नहीं है, इसलिए कि फेसबुक में सिर्फ अच्छी चीजें नहीं है, बुरी चीजें भी है। अपने निगाहों को कितना बचाओगे? इसलिए बेहतर है कि 1 महीना के लिए फेसबुक को ताला लॉक कर देना। भाई रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम रोजा नहीं है, रोजा आंख का भी रोजा है। आंख का रोजा क्या है कि रोजा रखकर किसी बुरी चीज, गंदी चीज को नहीं देखना है। कान का रोजा क्या है कि रोजा रख करके कोई बुरी चीज, आवाज नहीं सुननी है, गाना नहीं सुनना है, गीत नहीं सुननी है। ओह, हाथ का रोजा क्या है? हाथ का रोजा ये है कि बगैर इजाजत किसी के सामान में हाथ नहीं लगाना है। पैर का रोजा ये है कि रोजा रखकर कोई गुनाह की जगह नहीं जाना है।